देखिए, मीरवाइज साहब के वालिद मोहतरम शहीद मिल्लत मौलवी मोहम्मद फारूक साहब मेरे लीडर थे। मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ज़रूर हूं, लेकिन मैं मौलवी फारूक साहब के साथ जो शहीद मिल्लत हैं, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। मौलवी फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी फैमिली के साथ हमारे वाबस्तगी थी, वो मेरे लीडर थे। मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आज हूं, मेरे कायद सजाद गनी लोन साहब हैं, लेकिन मैं ये वाजिया करना चाहता हूं 20 पॉइंट जो मीरवाइज साहब ने वेलकम किए हैं, उनमें एक पॉइंट है सरेंडर, उनमें एक पॉइंट है कि दीन इस्लाम का सरेंडर। अगर मीरवाइज साहब वो चाहते हैं वो वाजिया करें। यासीन मलिक साहब के बारे में उन्होंने बात कभी नहीं की। शाहिदुल इस्लाम साहब जो मीरवाइज साहब के सेक्रेटरी थे, वो बंद हैं। उन्होंने लिखित दिया है कि उनके साथ उनका कोई वाबस्तगी नहीं थी। मैं गुजारिश करना चाहता हूं मौलवी उमर फारूक साहब जो हैं, डॉक्टर साहब हैं, मीरवाइज हैं, कि यासीन मलिक साहब के बारे में भी बोला कीजिए। आप शाहिदुल इस्लाम के बारे में भी, साहब के बारे में भी बोला कीजिए। शबीर शाह की रिहाई के लिए बोला कीजिए। ये साथी आपके थे और साथी आपके हैं। JRL जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप, मीरवाइज साहब, यासीन मलिक साहब, गिलानी साहब थे। एक जेल में है, एक कब्रिस्तान में है, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, और एक स्टेट प्रोटोकॉल के तहत है। मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लीडर मीरवाइज मौलवी फारूक साहब, जो हमारी पार्टी के कायद शहीद अब्दुल गनी लोन साहब के साथी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अल्लाह ताला इनको उन तमाम चीजों से बचाए। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन बोलचाल बहुत जरूरी है। हमें बोलना पड़ेगा। यासीन मलिक साहब की रिहाई, शबीर शाह की रिहाई, माफी हर कानून में होती है, वरना यह क्वेश्चनेबल है, यह सिक्योरिटी क्वेश्चनेबल है, यह प्रोटोकॉल क्वेश्चनेबल है। और मुझे नहीं लगता कि मीरवाइज खानदान कोई भी उस क्वेश्चनेबल का गलती का शिकार होगा।